शब्द जो लिखे थे अब वो डायरी में रह न पाए, बात दिल की जो थी आज शायरी में कहना चाहे। आंसू है ये शब्द बन के कलम से जो बहना चाहे, यहाँ बोलती है पर्ची या कागज में कुछ कहना चाहे। तुम कहते हो कि औरत का कोई घर नहीं होता, तुम कहते हो कि औरत का कोई घर नहीं होता, मेरा यकीन है कि औरत के बिना घर नहीं। हाय एवरीवन, मेरा नाम स्मृति शर्मा है और आज जिस विषय में मैं अपनी कविता लेकर आई हूँ वो है पीरियड्स। ये टॉपिक जितना हम चलाना चाहें और अभी भी बहुत सी ऐसी हमारी हाई क्लास सोसाइटी है जो इसको वो एक बहुत ही गंदा शब्द मानती है। तो ये कविता मैंने अपने क्लास ओपन माइक में भी बोली थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको जितना ज्यादा क्राउड फैला सके और शेयर कर सके वो प्लीज करना। तो ध्यान दीजिएगा कि लड़कपन वाले बचपन के बाद, लड़कपन वाले बचपन के बाद जिंदगी में एक मोड़ आया। उस बहते हुए लाल रंग ने बड़े होने का एहसास दिलाया। जीवन में रंगों का मतलब खुशियों से है, जीवन में रंगों का मतलब खुशियों से है, मेरी माँ ने मुझको था बताया। पर तड़पा कर मुझको इस भयानक दर्द ने लाल रंग ने माँ को गलत ठहराया। पूरी रात करवटें बदल बदल कर, पूरी रात करवटें बदल बदल कर मैंने बस खुद को ये समझाया कि नारी के अद्भुत जगत में ये खुदा अब तुझको ले ही आया। सहते हुए वो दर्द मैंने, सहते हुए वो दर्द मैंने जब समाज को अपना चेहरा दिखाया। अपवित्रता का नमूना बताकर मुझे जीते जी मुर्दा बनाया। ना समझ में कुछ आ रहा था, ना समझाने का किसी ने हौसला दिखाया। ना समझ में कुछ आ रहा था, ना समझाने का किसी ने हौसला दिखाया। और आज तो उन पड़ोस वाले चाचू ने भी मुझे अपनी गोद में था नहीं बैठाया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू रिलीजन में नवरात्रों का त्योहार मनाया जाता है साल में 2 बार, जिसमें कन्याओं को देवी समान मानकर पूजा जाता है। तो अगली कुछ पंक्तियां उस पर है कि आ गया था त्योहार नवरात्रों का, आ गया था त्योहार नवरात्रों का, खुशी से मानो मेरा जी लहराया। पर रखते ही कदम मंदिर की सीढ़ी पर उस पुजारी ने मुझको मार गिराया। देवियों का है ये त्योहार, तुम जैसी देवियों का है, ये तो पुजारी ने ही मुझको था बताया। बस जहन में था एक ही सवाल कि इस बार देवी को ही मार गिराया। देखकर हालत समाज की हैवानियत का अर्थ कुछ ध्यान में आया। देखकर हालत समाज की हैवानियत का अर्थ कुछ ध्यान में आया। क्यों समझ नहीं रहे थे ये लोग कि ये लाल रंग ही तुझको इस संसार में लाया। आंखें कुछ नम सी थी मेरी, आंखें कुछ नम सी थी मेरी, पहली बार खुद पर रोना था आया। आंखें कुछ नम सी थी मेरी, पहली बार खुद पर रोना था आया। पूछ रही थी बस एक ही सवाल, भगवान तूने मुझको लड़की क्यों बनाया। मैं एक भारतीय नारी और मेरी इज्जत का फालूदा बनाने की तुम्हारी जिम्मेदारी। तो बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी सोच अब भी वैसी है। मेरी स्कर्ट की लेंथ से मेरा कैरेक्टर डिसाइड कर लेते हो और मुझे बैकलेस ड्रेस में देखकर मुझ पे अलग अलग तरह की टैग चिपका देते हो। उस पे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत कर लियो, लेकिन दूसरों की माँ और बहन को तुम अपना माल समझ लेते हो। नीयत तुम्हारे घर के चिरागों की खराब है, नीयत तुम्हारे घर के चिरागों की खराब है, लेकिन जिम्मेदार तुम सूट पर दुपट्टा ना होने को बताते हो। रेप और ईव टीजिंग में जो अंतर है उस अंतर को तुम काफी अच्छे से जानते हो।
रेप और ईव टीजिंग में जो अंतर है, उस अंतर को तुम काफी अच्छे से जानते हो और शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए तुम अपने कैंडल मार्च की दूरी तय करते हो। शराब पीने और गांजा फूकने में तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। शराब पीने और गांजा फूकने में तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, लेकिन बात अगर सैनिटरी पैड्स की हो तो हमारे खून से ज्यादा तो तुम लाल हो जाते हो। 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दूंगा, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें लाके दूंगा, चांद तारे सब तोड़ कर दूंगा, लेकिन बेटी पैदा होने पर तुम्हें फेंक दूंगा, ये बात तुम अक्सर बताना भूल जाते हो। बेटा तुम्हारे दिन के शुक्रिया, बेटा तुम्हारे दिन के 1000 रुपए कमाता हो, बेटा तुम्हारे दिन के 1000 रुपए कमाता हो, लेकिन दहेज की मांग तुम लाखों में रखते हो। बेटा तुम्हारे दिन के 1000 रुपए कमाता हो, लेकिन दहेज की मांग तुम लाखों में रखते हो और किसी दूसरे घर की बेटी को अपने घर की बेटी बनाने की बजाय तुम उसके साथ आए सोने पर नजर रखते हो। बेटों की तरह बनाएंगे, हम अपनी बेटियों को बेटों की तरह बनाएंगे, ये बात न जाने क्यों गांठ बांध कर रखते हो। अरे एक लड़की का अपना अलग अस्तित्व है, ये बात तुम अरसों से नहीं समझते हो। अपनी सोच को अगर बदल नहीं सकते तो दूसरों की सोच बदलने की औकात भी नहीं रखते। सोच बदलने की औकात भी नहीं रखते हो। और अगर किसी की बेटी तुम्हें अपने बाप का माल नजर आती है, माफ करिएगा, लेकिन अगर किसी की बेटी तुम्हें अपने बाप का माल नजर आती है तो जाकर अपने पिताश्री की विल पावर चेक कर सकते हो।